बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसीस पाकिस्तान का। आफ्टर ईद हम पहला सेशन कर रहे हैं और आप दोस्तों को बिफोर ईद जो वीडियो दी थी मैंने ईद मुबारक बोला था, और अभी गुजरी हुई ईद भी आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी दी हुई कुर्बानी आपने हजूर मंजूर फरमाए और आपको उसका अजर सवाब अता फरमाए। आज हम फेज़ 10 के ऊपर बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो भी फेज़ 10 के ऊपर बनाई थी मैंने। साथ में हमारे घरों का सिलसिला जो शुरू किया है, हमारे पास जो माशाल्लाह एनर्जेटिक यंग टीम है उसको मैं ख़ुद लीड कर रहा हूँ। और बेहतरीन जो घर हैं डिफेंस में फेज़ 6, 7 के 8 के, हम 3 फेज़ों को फोकस पहले करेंगे। उसके बाद जो पुराने फेज़ हैं उसमें भी जो ब्रांड न्यू विलाज होंगे उनकी हम वीडियोज़ इंशाल्लाह देंगे। कोई भी नीड होती है आपकी 032288884229 आप मेरे से रब्ता करके घरों के लिए भी और प्लॉट्स के लिए भी, फाइल्स के लिए भी रब्ता आप हमसे कर सकते हैं। बाकी सिलसिला हम बात लॉजिकली करनी चाहिए और ऑन ग्राउंड रियलिटी जो होती है उसकी बेस के ऊपर करनी चाहिए। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप सुनते हैं, आपको सूट नहीं कर रहा या सूट कर रहा है, हमने अपने पास्ट हिस्ट्री के साथ सवाल जवाब करना होता है, उसी के ऊपर बेस के ऊपर बात करना होती है। ना कि हम फर्जी सवालात और फर्जी जवाबात देते रहे। मेरी आदत नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं करता। ना मैं हाइप में फ़ायदा उठाया है, ना मैं डाउनफॉल में फ़ायदा उठा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक मकसद है, उसके साथ मैं बिज़नेस को भी लेके चल रहा हूँ, कंपनी को भी लेके चल रहा हूँ और मामलात देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कोशिश होती है कि आपके सामने रियलिटी जो है वो रखूँ। अभी जो सिचुएशन जा रही है ओवरऑल अगर मार्केट को डिस्कस किया जाए तो कोई इतनी आइडियल नहीं है, लेकिन इन हालात में भी हम किस फेज़ से पैसे कमा सकते हैं और किस फेज़ ने हमें जाके फ़ायदा देना है फ्यूचर में। हम अगर 1 साल का 1.5 साल का सोचते हैं तो मैं 2003 से काम कर रहा हूँ। अब 23-21 साल, 20-21 साल में हमने इस सेक्टर को दिए, तो अब हमसे कोई और काम होता ही नहीं। ज़ाहिर सी बात है, हम इसी में आपको गाइड कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस पास्ट हिस्ट्री में अगर देखें तो डीएच लाहौर की आज बात कर रहा हूँ, फेज़ 10 के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जितने इन्वेस्टर्स हमारे हैं फेज़ 4 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, 5 में तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे से भी लोगों ने लिए प्लाट, 6 में लिए, 7 में लिए, 8 में लिए, 9 प्रिज्म में बहुत ज़्यादा परचेज़ हुई है। 9 प्रिज्म की वीडियो हमसे स्किप हो गई थी सिस्टम की वजह से, अदरवाइज़ मैंने वो ईद के दौरान वो भी लगानी थी। आज मैं 9 प्रिज्म के ऊपर डिटेल में बात करूँगा, वो भी आप इंशाल्लाह देखिएगा। 10 के ऊपर मैं हमेशा से क्यों कहता हूँ, आज अगर हम देखते हैं लाहौर को, सिटी को, रिक्वायरमेंट्स को, हाउसिंग की शार्टेज को और पोश एरियाज में बजट के कंट्रोल में कोई चीज़ भी देखता हूँ तो मैं डीएच लाहौर फेज़ 10 को देखता हूँ। इस वक्त वो उस बंदे की कैपेसिटी में है जिसके पास 3 मिलियन है, वो उस बंदे की कैपेसिटी में जिसके पास 5 से 6 मिलियन है, वो उसके कैपेसिटी में जिसके पास 10 मिलियन है। ये रेजिडेंशियल पॉकेट की बात करूँ और किसी के पास इससे अबाव जाएंगे तो फिर वो एडजस्ट होने वाले लोग नहीं होते। वो अमीर लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। वो मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 6 मिलियन तक भी हो तो हम डीएच लाहौर में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। फेज़ 10 को कुछ लोग 2045 में लेके जाते हैं, कोई 50 में लेके जा रहे हैं। मैं किसी की बात पे कान इसलिए नहीं धरता कि मैं उस फेज़ से खुद निकला हुआ हूँ। यानी कि मैंने 2003 से काम शुरू किया, 2024 में हम बैठे हैं, तो मुझे पता है कि कौन कौन सा फेज़ कितने पीरियड में परफॉर्म करके ऊपर चला गया। हमने उसकी एक चीज़ के ऊपर बात करनी है आज। मैंने उस दिन 3 चीज़ें डिस्कस की, टाइमिंग, लोकेशन और कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी के अंदर इस वक्त जो फेज़ 10 आ रहा है, मैं समझता हूँ कि 10 में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपको बताया कि 3 मिलियन, 5 से 6 मिलियन, इनके 5.5 की ब्रैकेट में आपको 10 मरला मिलता है, 5 मरला आपको 3 मिलियन की ब्रैकेट में मिलता है, 10 मिलियन की ब्रैकेट में आपको एक कनाल की फ़ाइल मिल जाती है, और 15 मिलियन की ब्रैकेट में, और आप ये कह लें कि 16 मिलियन के ब्रैकेट में आपको 4 मरला कमर्शियल का मिल जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास। आप अदरवाइज़ आउट ऑफ स्टेशन डीएचएस में चले जाएँ, वहाँ की सूरत हाल
टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसने जब परफॉर्म करना है, जो इसकी लोकेशन है, मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंज होगा DHL लाहौर का जो ये फेज़ है 10, इसके ऊपर आप इंशाल्लाह ये तो ज़िंदगी का पता नहीं कब कौन देखता है क्या देखता है, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है 2030 तक, 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2050 की लोग बात करते हैं, मैं 2030 की बात कर रहा हूँ। 2030 के अंदर फेज़ 10 के अंदर जो मूवमेंट होगी, जो प्रॉफिट रेशो होगी, ये इंशाल्लाह बस एक आधा महीना है, इसके बाद मैं इसके ऊपर जो प्रॉपर एक चार्ट लेके आ रहा हूँ प्रॉफिट का, जिस तरह हमने इंटरिज्म के ऊपर दिया था, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हम फेज़ 5 से लेकर फेज़ 10 तक, यानी कि ये 5 फेज़ों के अंदर फेजेस जो हैं, इनके अंदर क्या क्या सूरत हाल रही है, प्रॉफिट रेशो कैसा रहा है, कितना लोगों ने पैसा कमाया और किन लोगों ने किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया। ये ऐसा नहीं होता कि आज आपने पैसे लगा लिए 3 मिलियन तो आप कहें कि साल बाद मुझे 6 मिलियन मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। ये कभी कभी होता है जैसे 2021 में हुआ है। अदरवाइज़ जो रूटीन में प्रैक्टिस चल रही है हमारी, वो यही होता है कि आप किसी भी फेज़ में कम रेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, फ्यूचर में आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके रख लें। मैं हमेशा कहता हूँ इस वक्त अगर आपके पास 60 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, तो आप बेस्ट ऑप्शन है आप फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह अगेन भी हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। मैं हमेशा से इसके ऊपर बात करता रहूँगा, छोड़ता नहीं हूँ बात, क्योंकि मुझे पता है कि इससे लोगों ने पैसा कमाना है, इससे लोगों को प्रॉफिट होना है। इस वजह से मैं तो चाहूँगा कि वो जगह, वो पॉकेट आपको बताऊँ जहाँ पे लोगों को फ़ायदा होना है। अदरवाइज़ मैंने बात की थी प्रिज्म के अंदर भी, मैं अभी बात करूँगा, वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा, वो भी आपको इंशाल्लाह अगले वीक में मिल जाएगी। हम हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक्सप्लेन आपके सामने कर देंगे, आपके सामने ओपन रख देंगे, फिर डिसीजन आपका कि आप किस फेज़ में आते हैं, आपका बजट कितना है। बजट के हिसाब से इस वक्त अगर देखें फेज़ 10 आइडियल है, उससे बेहतर बजट फेज़ 9 प्रिज्म आइडियल है। आप एंड यूज़र है तो फेज़ 7 आइडियल है। इस वक्त अगर आप जल्दी में घर बनाना चाहते हो तो फेज़ 7 भी आइडियल। आप अगर 3 साल बाद 4 साल बाद घर का इरादा रखते हैं तो 9 प्रिज्म बेस्ट है। अगर आप बताते हैं कि 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी तो फिर फेज़ 10 है। घर बनाने के लिए फेज़ 10 में आइडियल नहीं कहता कभी भी, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहता हूँ। तो आज के लिए इजाज़त दें, हम फेज़ 9 के ऊपर बात करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आप वीडियो लास्ट में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।